अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मेरे घर पे थी मेरी फ्रेंड्स की दावत और मौसम बाहर का तो एज़ यूजुअल है ही है। उसके साथ साथ मैंने आज बनाया बजट फ्रेंडली जो है मेन्यू। आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। तो अब हमें दावत करते हुए या कुछ भी अरेंज करते हुए किसी का खाना या कोई हाई टी या पॉटलक, हर चीज़ हमें देखना पड़ता है कि वो हमें लो कॉस्ट करे, उतनी ही बेटर है। एक नज़र स्नो की तरफ देखें, ये जो नीचे आ रही है छतों से, इस तरह से जैसे कोई शीट नीचे आ रही हो, बहुत ही खूबसूरत है। और जब ये मेल्ट होना शुरू होगी, प्लस में टेम्परेचर आएगा तो ये क्रिस्टल आइस सी बन जाएगी। और ये जो पाँव लगे हुए हैं ना पीछे, देखिए इतनी स्नो में भी कोई जानवर आके यहाँ पे घूम जाता है। तो मेरी आज के मेन्यू, मैंने जैसा आपको बताया कि बजट फ्रेंडली मैंने मेन्यू बनाया था। तो मेरी कोशिश थी कि जितना मेरे पे इसके कम से कम खर्चा आ सके उतना ही हो। जिसमें मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी में मैंने मीट यूज़ किया था चिकन लेग का, क्योंकि चिकन लेग यहाँ पे आपको पता है चीपर मिलती है, होल चिकन की निस्बत भी और चिकन ब्रेस्ट की निस्बत भी। इसके साथ साथ मैंने बनाया था बटर चिकन, जो कि मैंने चिकन ब्रेस्ट से बनाया था। गर्मा गर्म स्टीम निकलती और रंग बिरंगी बिरयानी देख के तो वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। आज बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। मेरी सारी फ्रेंड्स ने पूछा था कि वो कौन सा ट्रिक और कौन सा तुमने चीज़ यूज़ की है जिससे इसका फ्लेवर बहुत उठ के आया है। मैं आप लोगों के साथ भी वो अपनी टिप्स ज़रूर शेयर करती हूँ अभी। और ये था बटर चिकन जो कि मैंने बनाया। और अब जब इतनी सारी कुकिंग हो तो इस तरह के बर्तनों के हालात तो होते हैं। पाकिस्तानियों की खूब मौजें हैं कि उनके पास काम करने वाली मासी या कोई ना कोई लड़की होती है जो धो देती है। बाहर धूप तो चमक रही थी, लेकिन बर्फ़ से अटा हुआ हमारा मैदान वैसा का वैसा ही है। जब मेरे इन पौधों पे धूप पड़ने लग जाए तो इसका मतलब है कि दिन थोड़े से बड़े होने शुरू हो गए। बस सफाई कर करा के मैंने अपना खाना रेडी कर लिया था। बाहर का थोड़ा सा डोर खोला ताकि हर जो खुशबुएं हमारी बाहर चली जाएं। लेकिन आप ये देखें, ये नेट का जो है डोर मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है। ये मैं कितने दिन से कोशिश कर रही हूँ खुले, लेकिन ये खुलता ही नहीं है। अक्सर मैं यहाँ पे बाहर कोई चीज़ जैसे अपना गार्बेज बिन रख के उसको फ्रेश एयर लगवाती थी, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है, धूप में थोड़े से जर्म्स किल हो जाते हैं। लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। कभी कभी मैं इसको हेयर ड्रायर की जो है ना गर्म हवा डालती हूँ और फिर इसको खोलती हूँ जब मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खोलना हो। विंटर में हम बाहर कोल्ड ड्रिंक्स रख दें तो वो तो ठंडी हो जाती हैं, बड़ा मज़ा आता है, कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती। बटर चिकन का मैंने चिकन भून लिया था। जब आने का मेहमानों का टाइम था उससे थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बटर डाला थोड़ा सा, और साथ में मैंने ये हैवी क्रीम डाली। और ये आपको अभी लग रहा होगा इसका कलर और ही तरह का है, लेकिन जब आप इसको कवर करेंगे, हल्की आंच में थोड़ी देर पकने देंगे, तो हमारे जो टमाटर वगैरह इसमें डाले होते हैं उसका अपना कलर आ जाएगा। और ये एक मेरा तरीका है कि मैं सालन इस तरह के जो है जिसमें ग्रेवी होती है या जिसमें शोरबा होता है, कप के साथ इसको डालती हूँ। बहुत आसानी से डल जाता है, जल्दी हमारा जो है वो डोंगा भर जाता है और ना हाथ ख़राब होते हैं ना कहीं पे गिरता है। बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल ये नाइयों वाले तरीके हैं। मैंने देखा छोटे होते हम जब होते थे ना घरों में, वो नाई आते थे और वो देगें पकाते थे चनों वाली, सालन वाली और इस तरह की, और बांटने के लिए जब वो बैठते थे तो उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी होती थी। उनका एक बड़ा सा डोंगा टाइप एक चमचा होता था सालन डालने के लिए, और प्लेट के साथ वो राइस डाला करते थे। प्लेट के साथ डालते हैं जब हम राइस, डिश भी हमारी फटाफट से भर जाती है और राइस भी नहीं टूटते। बड़ी आसानी से, बहुत ही सुकून से जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मेरी डिश छोटी है क्योंकि जस्ट मेरी फ्रेंड्स थी और हम फ्रेंड्स की बेटियां थी,
जो जो भी अवेलेबल था। कुछ के एग्ज़ाम थे तो इसलिए सब नहीं आ सके, तो इसलिए काफ़ी थोड़े से लोग थे आज के दिन के। तो इसलिए मैंने जो छोटी सी डिश यूज़ की थी, और ये था चिकन जो मैंने एयर फ्राई में बनाया था, बहुत बेसिक मसालों के साथ। मेरे बाज़ार के मसाले मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ यूज़ करूँ, बहुत कम। जब गेस्ट आने होते हैं तब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर लूँ, वरना मेरे आम तौर पे गरम मसाले और ये बाज़ारी मसाले बहुत कम होते हैं। मैं बिरयानी में भी मिक्स करती हूँ। जो रेस्टोरेंट्स में बिरयानी मिलती है वो एक टिप यूज़ करते हैं कि वो उसमें ड्राई मसाला जो है बिरयानी दम लगाते हुए ऊपर से डालते हैं, उसका फ्लेवर बहुत उठ के आता है। तो ये टिप मैं जब मेहमान आने हो तो कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये था वो ट्रिक जिससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे टेबल को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम सभी बिरयानी लवर हैं। ये थी सिंपल सी एक वन डिश जिसमें राइस थे और एक ही सालन था और साथ में एक ड्राई आइटम और वन स्वीट डिश। इसी तरह से हम इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब हमारी फ्रेंड्स की गैदरिंग हो, हम कम से कम काम करें, लो कॉस्ट हो, कम वर्क करना पड़े, हमें थके नहीं, ताकि हम जो इन गैदरिंग्स को अवॉइड ना करें। अगर हम टू मच वर्क करते हैं और इनको फिर हमारे लिए करना मुश्किल होता है, उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि हम किसी से मिल नहीं पाते। लास्ट टाइम जब मेरी फ्रेंड्स आई थी तो मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा मंगवाया था। हमने पिज़्ज़ा खाया, चाय पी और दैट्स इट। आजकल सब लोग चाय नहीं पीते, अक्सर हैवी खाना खाने के बाद कावा पसंद करते हैं। तो फिर मेरे थे दो दो पैन, एक में बनाया था कावा और एक में बनाई थी चाय। यहाँ पे हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते हैं। और चाय के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग रात को नहीं भी पीते। ये था फिर हमारा चाय के बाद गपशप टाइम और मेरा स्वीट डिश टाइम। आप मुझे बताएं आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा।